और सरकार वो तो शायद ये तक भूल चुकी है कि युवाओं को नौकरी देना भी उसकी जिम्मेदारी है। और मीडिया वो तो समय रहना, रणवीर अलाहाबादी या सीमा हैदर जैसे बड़े बड़े मुद्दे को दिखाने में बिजी है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम भाई वो तो वही का वही बोलना ही बेकार है, बल्कि दिन बे दिन और भी ख़राब होते जा रहा है। इस डाटा को देखो, 94% मतलब 100 में से 94 इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयबल। प्राइमरी स्कूल्स का हाल देख लो, टीचर क्लासरूम में सो रहा है, टीचर को खुद सही से स्पेलिंग और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन तक नहीं आ जानता। मिड डे मील में पानी में मिली हुई हल्दी को दाल बताकर खिलाया दिया जाता है और हम इन सब वीडियोस को देख के हंसते हंसते देखते। चलते नीट, यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। ये बात बचपन से हमें सुनाया जाता है और यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्कैम है। असलियत में पढ़ाई नहीं और नवाब बनने के बीच दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है और लोग अब इस स्कैम उस स्कैम की बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम तो बहुत साल पहले ही हो चुका है। जिस दिन हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे से सजा कर, शर्ट पैंट टाई पहना कर एक ऐसी फैक्ट्री में छोड़ दिया जिस फैक्ट्री का काम ही है रोबोट बनाना, जो चुपचाप सब बात सुनेंगे, टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे, बैठने को कहो तो बैठेंगे, रुकने के वो तो रुकेंगे, चलने को वो तो चलेंगे। इसी रेस में भागता रहूंगा, मीडियोकर बनूंगा, एवरेज, वॉक, स्टॉप, स्माइल प्लीज। और वो फैक्ट्री है हमारी महान एजुकेशन सिस्टम। वो एजुकेशन सिस्टम जिसमें एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही गायब है। अच्छा, एक मज़ेदार बात जानते हो, ये शायद दुनिया की इकलौती फैक्ट्री है जहाँ अगर प्रोडक्ट बढ़िया निकला तो सारा क्रेडिट फैक्ट्री को जाता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला तो गलती फैक्ट्री की नहीं, उल्टा बेचारे स्टूडेंट की होती है। मतलब हमने तो सब सिखा दिया, अब उसमें स्टूडेंट ही नहीं सीख पाए तो हम क्या करें। अरे भाई, फी ये लाखों करोड़ों फीस क्यों ले रहे हो सिर्फ सिलेबस पूरा करवाने और एक रिपोर्ट कार्ड पकड़ाने के लिए। असल बात क्या बताएं, जब ब्रिटिश इंडिया आए थे, रॉबर्ट क्लाइव, डेरेन होस्टिंग, विलियम बेंटिंग जैसे लीडर्स, तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो ठीक ठाक इंग्लिश बोल सके और समझ सके। मतलब हमारी देसी भाषा में कहे तो पढ़े लिखे चाकर, जो बिना सवाल किए बस ऑर्डर फॉलो करे। तो उन्होंने दिमाग लगाया और ऐसी एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जो दरअसल अंग्रेज़ों के लिए काबिल नौकर तैयार करने की मशीन थी। और वही वजह है कि हमारे स्कूल और कॉलेज आज भी किसी फैक्ट्री या ऑफिस की तरह चलते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेज़ तो कब के चले गए, सालों बीत गए, सरकारें बदल गई, लैंडलाइन से स्मार्टफोन आ गया, गाड़ी घोड़ा से ऑटोमेटिक कार आ गई, रॉकेट स्पेस में पहुँच गया, पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम भाई वो तो वही का वही बोलना ही बेकार है, बल्कि दिन बे दिन और भी ख़राब होते जा रहा है। एजुकेशन के नाम पर बस रटेला रहा है, सिलेबस को स्टूडेंट्स के दिमाग में ठूस दिया जाता है। असली ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज सच में काम आती है, वो सिखाने की बजाय ऐसी चीज़ें सिखाया जा रहा है जो ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती। और इसे सिखाना कहना भी गलत होगा, क्योंकि सच तो यह है कि असल में कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा। सबका ध्यान बस इसी पर है कि मार्कशीट में ज़्यादा नंबर कैसे है, और लोग इस चक्कर में पढ़ेंगे भी क्यों नहीं, जब पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है जहाँ A4 साइज़ का एक पेपर तय करता है कि कोई कितना काबिल है। अब उसी के चलते नीट, यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। अगर ये होती कि किसी भी तरह से डिग्री लेकर कोई भी नौकरी मिल ही जाएगी तो शायद फिर भी ठीक था, लेकिन असलियत तो ये है कि देश के आधे से ज़्यादा यूथ बेरोजगार बैठा है। अगर भरोसा नहीं है तो अपना ही आसपास देख लो, हर 2-3 घर छोड़कर कोई ना कोई दादा या दीदी मिल जाएंगे जिसने सालों से पहले मास्टर्स पूरा कर लिया है, लेकिन आज भी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रहा है। और सरकार वो तो शायद ये तक भूल चुकी है कि युवाओं को नौकरी देना भी उसकी जिम्मेदारी है। और मीडिया वो तो समय रहना, रणवीर अलाहाबादी या सीमा हैदर जैसे बड़े बड़े मुद्दे को दिखाने में बिजी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, है ना, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, तो प्लीज़ कर देना। लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर बात करने से पहले हमें यह समझना होगा एजुकेशन नाम की चीज़ आखिर है क्या। सालों साल तक एक फिक्स सिलेबस रखते रहना, परीक्षा देकर डिग्री हासिल करना, क्या यही एजुकेशन है या इसकी कोई और मतलब भी होता है? अब मेन पॉइंट यह है कि स्कूल और कॉलेज में जो कुछ भी सालों साल सिखाया जाता है वो असल में एजुकेशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन कभी भी किसी सिलेबस तक लिमिटेड नहीं रह सकता। अगर रियल एजुकेशन देखनी हो तो उसे हमारे प्राचीन एजुकेशन सिस्टम में देखो। पुराने ज़माने में गुरुकुल में स्टूडेंट्स को सिर्फ बुक्स की नॉलेज नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती थी। नीति शिक्षा, जीवन दर्शन, अस्त्र विद्या जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो तब के समय में डेली लाइफ में यूज़फुल थी। इनका मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं होता, बल्कि लाइफ के सही तरीके से लीव करना और राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार करना था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज के एजुकेशन सिस्टम में सभी को एक जैसा बनाया सिलेबस पढ़ाया जाता है, चाहे उसमें किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो, इसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबके लिए एक ही सवाल,
और सबको एक ही जवाब लिखना है। जो जितना अच्छा कॉपी पेस्ट करेगा वो उतना बेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा। एक तो सभी नंबरों के पीछे ही भागेंगे, सीखने के लिए कौन सीखेगा। पूरे देश में 90% स्टूडेंट्स बस नंबरों के दौर में लगे हैं, लेकिन एक बात सब भूल जाते हैं, जब किताबों से निकलकर असल ज़िंदगी में वही प्रॉब्लम सामने आएंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि तुमने तो रट्टा मारकर नंबर ले लिए, लेकिन सिस्टम ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। इस डाटा को देखो, 94% मतलब 100 में से 94 इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयबल, यानी हायर रैंक के लिए लायक भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज नहीं है। और सभी ने तो टाइम पर फीस भरी, 70% अटेंडेंस पूरी की, असाइनमेंट किए, अच्छे नंबर लाने की जो कुछ करना करा सब कुछ किए, और कैसे भी करके अच्छे मार्क्स भी लाए, है ना। अच्छे मार्क्स लेकर पास भी किए, तो फिर उन्हें सिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ना 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 ना, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था ना, ये दुनिया की इकलौती ऐसी फैक्ट्री है जहाँ अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला तो फैक्ट्री की दोषी नहीं होती, लेकिन अगर कोई टॉपर निकल जाए, प्रोडक्ट अच्छा निकल जाए, तो उसके नाम के बड़े बड़े बैनर टंग जाते। अब बताओ इसमें एजुकेशन का है? ये तो बस बिजनेस है। यही वजह है कि हम सिलेबस से बाहर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच नहीं पाते। क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर जैसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप ही नहीं होती। इसलिए तुम देखोगे कि देश के 90% लड़के लड़कियाँ सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस, रेलवे जैसी गिनी चुनी करियर ऑप्शंस तक सोच पाते। इसके बाहर कुछ सोचना उन तक उन्हें डराता है। वो जानते ही नहीं कि इन 10-15 करियर ऑप्शन से बाहर भी कई और करियर ऑप्शंस मौजूद है। और डॉक्टरी बनने के लिए आज किस लेवल की कंपटीशन और स्कैम हो रहा है ये हम सब जानते हैं। 2024 में ही देख लो, लगभग 24 लाख स्टूडेंट नीट का एग्जाम दिया, जबकि सरकारी प्लस प्राइवेट मिलाकर पूरे देश में सीटें सिर्फ 1.5 लाख, तो बाकी 22 लाख स्टूडेंट्स का क्या ही होगा? कुछ नहीं। सरकार को सीट्स बढ़ाने का कोई चिंता नहीं, और स्टूडेंट इस स्टेप में फंस कर आखिर में खुद ही अपने ऊपर को कॉन्फिडेंस खो देते हैं। कई बार तो ये डिप्रेशन में इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड करते हैं। और ऊपर से पेपर लीक्स के में ही हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अब सबसे मज़ेदार बात तो सुनो, हमारे देश में तो एजुकेशन फ्री है ना फ्री। हाँ, कागज़ों में तो फ्री ही है, लेकिन असल में फ्री एजुकेशन कैसे दिखती है जरा ये देखो। प्राइमरी स्कूल्स का हाल देख लो, टीचर क्लासरूम में सो रहा है, टीचर को खुद सही से स्पेलिंग और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन तक नहीं आ जानता। मिड डे मील में पानी में मिली हुई हल्दी को दाल बताकर खिलाया दिया जाता है, और हम इन सब वीडियोज़ को देख के हंसते हंसते देखते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ की एजुकेशन कितना क्वालिटी वाली थी इस पर मुझे खुद डाउट है। मुझे डाउट है कि कितने टीचर्स अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में डालते होंगे। यही वजह है कि इन गवर्नमेंट स्कूलों की हालत दिन ब दिन इतने ख़राब होते जा रहे हैं। अब इस हालत में पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन बचता है? बस एक ही, प्राइवेट स्कूल, लेकिन वहाँ एडमिशन लेने के लिए मोटा पैसा देना पड़ता है। अब सोचो, इतना पैसा खर्चा करके पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बनाने के लिए पढ़ाते? ज्ञानी इंसान, ज्ञान की सागर नहीं, पढ़ाते हैं ताकि बच्चा बड़ा होकर मोटी सैलरी वाली जॉब ले सके। मतलब सिर्फ अच्छी कमाई करनी है बस। और यही से शुरू होता है इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे मज़ेदार चैप्टर। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या कहा था? प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं, तुम, मैं, हमारे माता पिता, हमारे आसपास के लोग, हम सब इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। अब ये क्यों कह रहा हूँ, ये समझने के लिए वीडियो को अगला चैप्टर